आ गए सब लोग? बाकी कहाँ चले गए? हम लोग जल्दी हैं या लोग आज आराम कर रहे हैं? टाइम पे ही हैं हम लोग। ये किसका लगा है यहाँ? किसका डिवाइस है ये? ऐसा तो नहीं कोई बॉम्ब वॉम्ब लगा के चला गया हो? कोई है ऐसा बॉम्ब वाला? क्या पढ़े थे लास्ट क्लास हम लोग? लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? टर्न अराउंड टाइम, यही पढ़े थे? और उसके आगे भी पढ़े थे? उससे पहले क्या पढ़े थे ये बताइए? सॉरी सॉरी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे पहले क्या पढ़े थे? बूटस्ट्रैप लोडर, कर्नेल पढ़ लिए थे हम लोग। ओएस का फर्स्ट जनरेशन यानी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जनरेशन पढ़ चुके हैं ना, ओपन शॉप, क्लोज शॉप, ये सब बता चुके हैं। मेरे बैग में है, देखिए ना, फिल्ड होगा। आप शायद पहले दिन आए हैं। क्या नाम है? सॉरी, जोश। JOSH ना? अच्छा, जोश। तो इस जोश और जोश का मतलब सेम है या डिफरेंट है? अलग है। आपके नाम का क्या मतलब है? सॉरी, अच्छा, वी गेन। हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? आप भी शायद पहले दिन आई हैं। क्या नाम है आपका? BCA दोनों का हो गया है आप लोगों का? परसुइंग है आप लोग का? किस कॉलेज से है आपका? आपका लास्ट सेमेस्टर हैं आप दोनों? हो। 2 मिनट पहले हम लोग रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कहाँ थे, फिर हम लोग वहां से आगे चलेंगे। आप भी शायद पहले दिन आए हैं। क्या नाम है आपका? BCA हो गया आपका? BCA हो गया? परसुइंग है मतलब पढ़ रहे हैं अभी? कहाँ से? ठीक है, देखिए, जहां तक हमें याद है पिछली क्लास में आपको हम बताए थे कि इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और क्या निकलता है? आउटपुट। ये तो आप जानते ही हैं। बीच में प्रोसेसिंग हो रहा था, तो ये प्रोसेसिंग किस फॉर्म में हो रहा था? हाँ, हम लोग पढ़े थे कि क्यू के फॉर्म में हो रहा था। यानी यहाँ पे nth टास्क हो गया, यहाँ पे फर्स्ट टास्क, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और चलता जाएगा। और यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद है हम आपसे ये भी बताए थे कि ये मान लीजिए 10 बजे शुरू हुआ, 11 बजे खत्म हुआ, तो ये जो 60 मिनट है, ये 60 मिनट आपका क्या कहलाएगा? टर्न अराउंड टाइम, यानी द टाइम टेकन फॉर एग्जीक्यूशन एंड द कंप्लीशन ऑफ द टास्क इज नोन एज व्हाट? हाँ, टाइम अराउंड, यही बोले थे, टर्न अराउंड टाइम। हाँ ठीक है, यानी याद है आप लोग को। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि बेटा पहला टास्क हो रहा है, तो दूसरा वाला टास्क क्या करेगा? पहला टास्क यदि हो रहा है तो दूसरा टास्क क्या कर रहा होगा? वेट कर रहा होगा। और दूसरा टास्क अगर हो रहा है तो तीसरा क्या कर रहा होगा? वेट कर रहा होगा। यानी एक टास्क के बाद क्या हो रहा है? दूसरा लाइन में, यानी पाइपलाइन में लगा। पाइपलाइन समझते हैं ना? एक के बाद एक क्या हो रहा है? लगा पड़ा है। समस्या यहाँ पे हमारे साथ ये थी, और हम लोगों ने डिस्कशन भी करा था कि अगर एक लगा हुआ है तो फायदा क्या है?
फायदा कुछ नहीं है, नुकसान है हमारा इनफैक्ट, कि हमारा जो हार्डवेयर डिवाइस है वो क्या पड़ा है, सुस्त पड़ा है, क्योंकि उसका तो एक काम हो गया, कहानी खत्म, वो वेट कर रहा है कि दूसरा प्रोसेसिंग होगा तो हमारे पास आएगा। यही बताए थे ना। अब फायदा किसको हो गया, तो 2 मिनट याद करिए। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, ऑपरेटर का। तो जहां ऑपरेटर बैठा रहता था, अब उसे बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा टास्क क्या कर दिया, एक बार में डाल दिया। तो आराम किसको हो गया, ऑपरेटर, यानी कहा जाए तो यूजर। नुकसान किसको हो रहा था, हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर का कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया। मेमोरी कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब समझिए, एक चीज आपके साथ ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि ये टास्क हो रहा है, इस टास्क के होने के दौरान, जैसे ये टास्क हो रहा है, उसी दौरान क्या हुआ, पहला वाला टास्क क्रैश कर गया। क्रैश समझते हैं, यानी किसी कारणवश काम करना बंद कर दिया। तो अब क्या होगा, आज के जमाने में विंडोज 11 में क्या होता है, अगर पहला टास्क रुक गया तो क्या होता है, दूसरा चलता रहता है। अरे यस नो तो बताइए। लेकिन पहले क्या हुआ कि अगर पहला टास्क क्रैश कर गया, उस चक्कर में दूसरा टास्क क्या होगा, वेट करता रहेगा कि पहला वाला ठीक हो तो हम क्या करें, आगे चलें, हम आगे एग्जीक्यूट करें। ये बहुत मुश्किल काम था, ये बहुत मुश्किल काम था। कब तक हम वेट कराते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, एक टाइम ऐसा आता कि यूजर रुक जाता, बोलता है कि बहुत बोरिंग कंप्यूटर है, हमको नहीं इस्तेमाल करना है। तो यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है, और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं इंटरप्ट। कौन सा नया कॉन्सेप्ट आता है, इंटरप्ट। इंटरप्ट आप लोग सुने होंगे, आम भाषा में कहें तो क्या होता है, डिस्टरबेंस, व्यवधान। कब आता है, तो अगर कोई काम कर रहे हैं, रुक जाए तो क्या कहलाता है, डिस्टरबेंस। जैसे मान लीजिए हमारे लिए भाई साहब पानी ले आए, तो ये हमारे लिए क्या था, इंटरप्ट था, डिस्टरबेंस था। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज द एडवेंट ऑफ इंटरप्ट, यानी इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट लेकर आया, तो आप क्या कह सकते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, बताए थे ना पिछली क्लास में भी। और आपसे ये भी अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स गेव राइज टू क्यू कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्यू कॉन्सेप्ट को लेकर आया, तो आप क्या कहेंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है आपको, ना आए तो हमसे बोलिएगा। और यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं हमारे सामने, देखिए डिजिटल फॉर्म में, तो वो लोग भी टाइप करेंगे यहाँ, ठीक है। आज इसको चालू करवा दिया गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सामने बैठेंगे तो आपका चेहरा दिखेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और शाम का टाइम है तो थोड़ा टहलना भी चाहिए। ठंड ज़्यादा है शहर में, ठंड ज़्यादा है, कम है आज, हाँ तो हम लोग टहल सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, लड़के खासकर ऐसे होंगे जो शाम को टहलते रहते हैं, कोई काम नहीं है टहल रहे हैं। देखिए एक आदमी है। नाइट आउट के कितने लोग शौकीन हैं, बॉयज या गर्ल्स में कोई भी हो। महिलाओं में एक ही महिला है जो गर्ल्स मतलब इंटरेस्ट रखती हैं। आप लोग को देख के लगता है, ये सामने बैठी महिलाओं को देख के लगता है ये साइंटिस्ट हो गए हैं, इन्हें जीवन से कोई संबंध नहीं, ऐसा है। कुछ लड़के हमारे बैठे हैं, ये बाबा हो गए, इनको भी कोई मतलब, चल रहा है ऐसा, ठीक चल रहा है। बोलिए, आप हमसे बातें करिए तो अच्छा लगेगा। और हम ये साइंटिस्ट मैडम लोग से भी कहेंगे, आप लोग वापस आइए, इस दुनिया में आपकी ज़रूरत है, फिलहाल इस शहर को ज़रूरत है, साइंटिस्ट हम लोग बनेंगे। देखिए तो हम क्या कहे, इनपुट दिए, क्यू में लगा, क्या आया, आउटपुट आया। तो बार बार व्यवधान आ रहा था, इंटरप्शन आ रहा था, तो यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया। उस नए कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्ट। अब मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे आप इनपुट दें, या दूसरे स्लाइड में आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे आप इनपुट दें
यहाँ प्रोसेसिंग चल रहा हो आपका, यहाँ आपका आउटपुट आए, यानी इनपुट दीजिए, आउटपुट आया, बीच में क्या हो रहा था, क्यू लगा पड़ा है। अब मान लीजिए पहला काम जो था आपका फेल हो गया, इंटरप्ट आ गया, पहला काम क्या हो गया, फेल हो गया, इंटरप्ट आ गया, तो इसको कहीं साइड में रख दिया जाए और दूसरे काम को स्टार्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। क्यों, क्योंकि अब हमें पहले वाले टास्क को रिपेयर करने के लिए या कंप्लीट होने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम मान लिए कि चलो ठीक है पहला कंप्लीट होगा तो ठीक है, नहीं तो इंटरप्ट आ गया तो ये कहीं कोने में रहेगा। कोने वाला कौन सा जगह है, तो यहीं पर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बफर मेमोरी। सुने हैं इसके बारे में आप लोग, अरे यस नो तो बोलिए, नहीं सुने हैं तो हम आपको बता दें, यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, किसका हो गया, बफर मेमोरी। अब ये बेटा बफर मेमोरी क्या होता है, तो बफर मेमोरी का मतलब होता है कि ऐसा लोकेशन या ऐसा मेमोरी जो आपके टास्क को थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखे। आप लिखिए नहीं, हमारी बात सुन लीजिए, हम लिख पाएंगे, आपके सब कुछ लिखवाएंगे, आपके टास्क को थोड़ी देर के लिए कोई स्टोर करके रखे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर मेमोरी। जैसे देखिएगा कभी आप लोग बाजार जाते हैं, अब पैसा भूल गए, सामान लेना भूल गए, या गाड़ी पंक्चर हो गई, तो क्या करते हैं, किसी दुकान पर रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ना। तो अच्छा दुकानदार है तो कोऑपरेट करता है, वैसे पुरुषों से तो कोई कोऑपरेट करता ही नहीं, हम लड़कों से कोई नहीं करता। अगर हम लोग गाड़ी देखें बोले भगाओ, बम रख रहा है यहाँ, वही मान लीजिए कोई महिला हो, मान लीजिए कहीं से चोरी करके भी लाई हो, तो उसको कोई बोलने वाला नहीं। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग अच्छे लोग हैं, आपकी बात हम नहीं कर रहे। हाँ, ऐसा होता है। तो खैर वो अलग कॉन्सेप्ट है, तो हमको गाड़ी रखने का कोई जगह दे दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर या बफर लोकेशन, बफर मेमोरी। तो बेटा वही हमारे साथ भी हुआ, हमारा इंटरप्ट जनरेट हुआ, तो इंटरप्ट को कहीं थोड़ी देर के लिए रख दिए, तो क्या हो गया, बफर मेमोरी, जहां स्टोर किए वो क्या कहलाया, बफर मेमोरी। अब आएंगे वो कहाँ रहेगा, रैम और रजिस्टर दो कॉन्सेप्ट है, शायद पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग आएंगे वहां तक भी आएंगे। अब यहाँ क्या हुआ, ये लोकेशन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो जो हमारा पहला टास्क था वो कहाँ पर आ गया, बफर में, और बेटा जो दूसरा टास्क था वो उठकर कहाँ आ जाएगा, पहला में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा टास्क आगे बढ़ने लगा है, टास्क क्या होने लगा है, आगे बढ़ने लगा है। यही टास्क जब आगे बढ़ने लगा, अपना लोकेशन बदलने लगा, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं डेटा चैनल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा चैनल। डेटा चैनल सुने हैं, नहीं सुने हैं तो भी सुनिएगा। इसका मतलब क्या हुआ ठेठ भाषा में, जब डेटा अपना प्लेस बदलने लगे, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो क्या कहलाता है, डेटा चैनल। समझ रहे हो मेरी बात, तो पहले यहाँ तक हम लोग पहले एक नोट्स बना लेते हैं, फिर यहीं से एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा तो आगे चलेंगे। ये सारी चीजें जो हो रही थी वो सेकेंड जनरेशन में हमारे साथ हो रही हैं, ये सारी चीजें हमारे साथ सेकेंड जनरेशन में हो रही हैं, तो हेडिंग डालिएगा सेकेंड जनरेशन। माफी चाहते हैं, सॉरी, हाँ वो सब फर्स्ट जनरेशन में, बैच हो गया, मोनो प्रोग्राम्ड हो गया, टर्न अराउंड हो गया, ये सब बताए हैं ना, ये सब कहाँ तक आ गया, फर्स्ट तक हो गया। अब उसी फर्स्ट का जो प्रॉब्लम था शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास क्या आया, सेकेंड जनरेशन। तो आप उसमें लिखेंगे डेटा चैनल, पहला पॉइंट लिखिए, कॉपी पेन नहीं है, तो अच्छा इनको एक कॉपी दीजिए, कोई है किसी को एक्स्ट्रा कॉपी, तो कॉपी पेन दे दीजिए या शीट दे दीजिए, लिखिएगा डेटा चैनल इंटरप्ट was introduced, data channel interrupt 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 was introduced।
देखो ना, एक बच्चा बहुत दिन से परेशान है, मतलब पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। तो हमसे पूछता है कि सर कहाँ बफर बना, बफर कहाँ बना। तो बच्चे की डाउट हम ले लेते हैं आज। बेटा ये जो बफर बना वो रैम में बना, ठीक है। तो ये बफर कहाँ बना, रैम में बना। तो आप एक बात और ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जब सेकेंड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, किसका, रैम का। और वही रैम जो यू था किसका यूज करता था, बफर मेमोरी का यूज करता था। बफर मेमोरी क्या था, फिलहाल काम को रखने के लिए। लेकिन जानते हैं ये रैम जो है अकेला हमारे काम करने के लिए संभव नहीं है, यानी अकेला हमारे काम को पूरा नहीं कर सकता। तो इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है रजिस्टर का, जो हम बार बार कहते हैं। तो रजिस्टर भी बताएंगे, वो भी हमको जानना है। तो फिलहाल आप एक बात समझिएगा कि रैम से नीचे भी कुछ है हमारे पास, वो क्या है, रजिस्टर। अब वो क्यों है, कैसे है, वो आपको समय के साथ हम बताएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, जहाँ लिख रहे होंगे फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, random access memory device became available. Random access memory device became available. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अच्छा आपको बताए थे या नहीं बताए थे, तो एक बात और देख सकते हैं। यहाँ पे जो था बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो अब डिस्क ओरिएंटेड आ गया था। डिस्क ओरिएंटेड आ गया था। डिस्क ओरिएंटेड का मतलब पहले आपको बताया था ना, एक बड़ा भारी सा आदमी होता था जो लगाता था सीडी, बार बार निकालता था, बताए थे पहली क्लास में। तो उसको नहीं बताए थे, तो बताए थे ना कि उसको टेप ओरिएंटेड बोलते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, सीडी के फॉर्म में आ गया, एक बार लगाइए कहानी खत्म है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क ओरिएंटेड। तो रैम के साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, किसका, डिस्क ओरिएंटेड। तो DISK लिखिए या DISC लिखिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिस्क ओरिएंटेड operating system was used. Disk oriented operating system was used. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फॉर इनपुट एंड आउटपुट, फॉर इनपुट एंड आउटपुट द यूटिलाइजेशन ऑफ CPU, for input and output the utilization of CPU became less. For input and output the utilization of CPU became less. यानी इनपुट आउटपुट के लिए अब CPU का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। क्यों, क्योंकि जो काम पूरा हो गया या तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, या तो वो कहाँ चला जाएगा, बफर मेमोरी में चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो सब लोग। ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया बताओ, फिर से बता देंगे। सबका क्लियर है, क्लियर है सबका, शर्माना नहीं है पूछने में। आप हमसे अगर 100 बार भी पूछेंगे तो हम बताएंगे, और हम ये सोच के बताएंगे कि अपने लिए कुछ नया सीख रहे हैं। जानते हैं हम यूपी बिहार वालों में बहुत बड़ा टैलेंट है, हम लोग बार्गेनिंग बहुत करते हैं। आप लोग करते हैं, फुचका वाले से भी हम लोग कर लेते हैं। 10 का 5 6, ऐसा भी कोई होगा जो लड़के 10 खा लेता होगा, कोई है 10 का 10 खाने वाला, हाँ एक्स्ट्रा हम लोग मांग लेते। तो जब हम लोग फुचका के दुकान पे बार्गेनिंग कर सकते हैं तो यहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे लिए कुछ मोमेंट्स का है, क्षणिक है, और ये हमारे लिए लाइफ टाइम। एक बार हमसे यहाँ बार्गेनिंग करेंगे, सीखेंगे ना, तो लाइफ टाइम आगे बढ़ेंगे। तो शर्माने में आपको नहीं पूछना कि बगल वाला क्या सोचेगा, कोई आपका रिश्तेदार नहीं बैठा, कोई बैठा है यहाँ, फूआ भांजा फूफा चाचा, कोई किसी का है नहीं। तो आप हमसे बेहिचक पूछिए कि सर नहीं समझ में आया, लेकिन बोलना चालू करिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक डिस्क में क्या पूछे, फिर से पूछिए। नहीं, एक डिस्क में सारा टास्क रहेगा, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए था। नहीं वो नहीं, एक ही डिस्क में सारा टास्क नहीं रहेगा। यानी आपको फिर से यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक डिस्क खत्म हो गया तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा डिस्क लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप चाहते हैं
कि एक ही डिस्क में सारा टास्क आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मेमोरी बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हार्ड डिस्क का कोई कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एक लिखिएगा, द आएंगे इस पे भी, आज ही बता देंगे, 2 मिनट ध्यान रखेंगे। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, और हमको लगता है कि आपको जॉब और प्रोसेस में पूछना चाहिए कि क्या होता है। टास्क का एक बहुत बेहतर सिनोनिम है जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेस। और वही प्रोसेस क्या जनरेट करता है, इंटरप्ट। तो एक बच्चे का बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन हो सकता था कि सर प्रोसेस और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आप इसको रखे रहिए, जाने से पहले हम बता कर जाएंगे, भले वहां तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। ठीक है, तो एक नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे उसमें, लो यूज ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, low use of input output devices by the CPU gave scope of doing multiple tasks. लिख लिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे समझो मेरी बात, यहाँ तक क्लियर है सबका, जो बताया वो पॉइंट हम लिखवा दिए। अब यहाँ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग यहाँ समझे कि इनपुट दिए, किस फॉर्म में गया, क्यू के फॉर्म में, क्यू लगा। अब सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या हो रहा था कि क्यू लगा तो क्या आया, एरर। एरर जनरेट हुआ तो उस एरर को हम लोग क्या बोलते थे, इंटरप्ट। अब बेटा जिस काम में इंटरप्ट जनरेट हो गया उस काम को कहाँ स्टोर करते थे, बफर में। तो उस काम को हम लोग बफर में स्टोर करते थे। बफर के तौर पे किसका यूज कर रहे थे, रैम का। चलिए यहाँ तक आपको बेहतर समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो मान लीजिए आपको थोड़ी देर पहले हम बताए कि बेटा पहले वाले टास्क में अगर एरर आ गया तो ये टास्क कहाँ पर आ गया, बफर में। यानी इस बफर के अंदर बेटा क्या आ गया, पहला टास्क। तो ये जगह तो खाली हो गया ना, अरे यस नो। तो जो जगह खाली हो गया उसके जगह पे अब कौन सा टास्क आ जाएगा, सेकेंड। तो 2 वाला यहाँ आ गया, और 2 की जगह पे क्या आ गया, 3। 3 की जगह पे क्या आ गया, 4। 4 की जगह कौन आ गया, 5। ये जो जगह बदलने का कॉन्सेप्ट था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा चैनल। क्या बोलते हैं, डेटा चैनल। यानी डेटा चैनल का मतलब कह सकते हैं कि जो काम को आगे बढ़ाता हो। यस और नो। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इन्वेंशंस ऑफ सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में क्या क्या बनकर आया, तो पहला हम लिख देते हैं डेटा चैनल, दूसरा लिख देते हैं रैम, तीसरा लिख देते हैं बोथ 1 and 2, और चौथा लिख देते हैं नन। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, क्या आंसर देंगे इसका, सी। क्यों, क्योंकि सेकेंड जनरेशन में क्या आया, डेटा चैनल भी आया और क्या आया, रैम भी आया। नहीं समझ पा रहे हो मेरी मतलब मेरे बातों को नहीं समझ पा रहे हो, आ रहा है समझ में। तो यस नो तो बोलो, खाकर आए थे, अरे यस नो तो बोलो। नहीं, कोई बात नहीं, भी हम लंगर लगवाएंगे तब तक बोलना है, लेकिन बोल सकते हैं आप लोग। हाँ। अच्छा, तो आप बता दिए कि जब बेटा टास्क को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहा था उसको हम लोग किसको बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे उसको, डेटा चैनल। ठीक है, तो डेटा चैनल के बारे में भी नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, खड़ी डालो, डेटा चैनल लिखोगे। a channel program set up by the operating system, set up by the, आइए कौन है, कुछ देर दे दीजिए, set up by the operating system, set up by the operating system was responsible to control the communication between the CPU, was controlled by the CPU.
So the communication was controlled by the CPU. या उल्टा लिखवा दिया क्या शायद, माफी चाहते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू, या विद द सीपीयू लिखिए, विद द सीपीयू, कम्युनिकेशन विद द सीपीयू। कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो कम्युनिकेशन विद द सीपीयू। एक बार हम भूल के दूसरे के घर पे चले गए थे, 2 दिन रखा, बहुत पीटा भी था हमें, फिर हमें याद आया कि दूसरे का घर है। खैर, हाँ, बहुत खतरनाक शहर है ये, विश्वास नहीं किया जा सकता किसी। हमारे गांव में जाओगे तो कोई किसी घर चला जाए भूल के तो उसको रखते हैं, गांव में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि देखो फलाने बुजुर्ग हमारे घर आ गए, अपने बुजुर्ग को वापस ले जाओ। लेकिन ये तो बड़ा अजब शहर है भाई। खैर, कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू। लेकिन ये शहर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, और जितना अच्छा मौसम है उतने सुस्त यहाँ के लोग हैं। एक्टिव होना चाहिए आप लोग, एक्टिव समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग तेज काम करे। हाँ, पूछिए पूछिए, आप बताइए क्या पूछ रहे थे आपसे। अच्छा, ये तो भाई ऑफ कैमरा बातें हो गई, तो ये हम लोग बाद में करेंगे, वरना पता चला ऑनलाइन में कोई लिख दिया ये मास्टर टाइम पास कर रहा है, तो अजीब दिक्कत। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे डेटा कैसे पास हो रहा था, डेटा चैनल्स। यहाँ तक क्लियर है। तो डेटा चैनल का मतलब समझ गए कि वो एक ऐसा इंसान था हमारे कंप्यूटर में जो टास्क को क्या करता था, आगे बढ़ाता था। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आप हमसे पूछे नहीं, या पूछना भूल गए कि सर ठीक है, ये बहुत सही बात बताए कि ये हमारे पास टास्क था, क्यू में एग्जीक्यूट हुआ, आगे चला गया। ये फर्स्ट जनरेशन की कहानी थी, माफी चाहते हैं, सेकेंड जनरेशन की कहानी थी, यही थी ना। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट जनरेशन पढ़े थे तो सेकेंड जनरेशन का बेस जो था वो कहां से रखा गया था, फर्स्ट जनरेशन में ही, जहां पे आपको बताए थे कि एक कॉन्सेप्ट आया था, किसको बोलते थे हम लोग, मोनो प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बताए थे ना। तो वहां पे बेटा हम लोग क्या करते थे, इनपुट दिए और आउटपुट आया, लेकिन प्रोसेसिंग बीच में हो रहा था। तो बीच में जो प्रोसेसिंग चलता था वो एक ही टास्क चल रहा होता था, एक खत्म होगा तो आप दूसरा लगाएंगे या लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब मान लीजिए हम लोग 2 मिनट के लिए फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। अब यहां समझिए यहां चल क्या रहा है। मान लीजिए यहां पर कोई आपको इनपुट दिया, और इनपुट देने के बाद क्या होता है, इनपुट दिए, यहां पर एक काम चल रहा था, एक प्रोसेसिंग चल रहा था, अचानक से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो क्रैश कर गया। अचानक से क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रोसेस जो हो गया वो क्या हो गया, क्रैश कर गया। तो यहां बैठा जो इंसान है या ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर को कैसे पता चलेगा कि साहब ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था वो क्रैश कर गया है, कोई तो होगा बताने वाला। अरे यस नो तो बोलो, नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात। आपके सामने अगर इस सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाए तो यहाँ पर एक मैसेज आता है, अरे यहाँ पे एक पॉपअप आता है जी, बताता ना कि आपके सिस्टम में ये खराबी है या आपके सिस्टम का ये अपडेट है। तो वही आपके लिए क्या हो गया, डेटा चैनल। वो क्या है आपके लिए, डेटा चैनल, यानी सब काम छोड़ के आपको बता रहा है कि देखो आप में ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अब ये सोचो कि जब डेटा चैनल था ही नहीं तो उस टाइम यूजर को कैसे पता चलता था कि हमारे कंप्यूटर में कोई परेशानी है, कैसे पता चलता था। तो उससे पहले पता चलता था, एक कॉन्सेप्ट था, उसको हम लोग बोलते हैं पोलिंग। क्या बोलते हैं, पोलिंग। पोलिंग में क्या होता था तो समझिएगा 2 मिनट। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम लोग बहुत सारा टास्क, या मान लो एक ही टास्क को दिए हैं पूरा करने के लिए, तो आपको पता है कि एक टास्क जो पूरा होता है वो कैसे होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है ना। तो मान लो बेटा ये पूरा का पूरा एक टास्क था, और ये टास्क यहां तक एग्जीक्यूट हो गया है, अचानक से आपका सिस्टम क्रैश कर गया या लाइट चली गई, कुछ हो गया, तो आपका टास्क क्या रह गया, अधूरा रह गया। तो कोई तो होगा जो यहां से उठकर आपके स्क्रीन पर आएगा, बोलेगा मालिक मालिक देखिए ना, लाइन भाग गया था तो टास्क पूरा नहीं हुआ। कोई तो होगा स्क्रीन पे मैसेज दिखाने के लिए।
तो आज के जमाने में हमारे पास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा चैनल। लेकिन इसके पहले सेकेंड जनरेशन से पहले डेटा चैनल नहीं था। सेकेंड जनरेशन से पहले कौन था, पोलिंग था। सेकेंड जनरेशन से पहले कौन था, पोलिंग। यानी आपसे पूछे कि डेटा या पोलिंग का एडवांस्ड वर्जन कौन सा है, पोलिंग का वर्जन कौन सा आया नया, तो वो पोलिंग का नया वर्जन कौन सा आ गया, डेटा चैनल। नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात, अरे यस, नहीं समझ में आया, आ रहा है कि फिर से बताएं, ठीक है। तो डेटा चैनल बेटा, डेटा चैनल किसका वर्जन हो गया, पोलिंग का। क्लियर है सबका। अब यहाँ एक समस्या थी, समस्या ये थी बेटा, ये बताओ जब हम लोग डेटा चैनल यूज कर रहे हैं तो डेटा चैनल में क्या हुआ, अगर मान लो यहाँ तक टास्क पूरा हो गया है, यहाँ तक टास्क पूरा हो गया है और आगे का नहीं हो पाया, या दूसरा टास्क था ये नहीं हो पाया, कोई इंटरप्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उस केस में क्या होता था कि ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, बफर में, और अगला काम तुरंत क्या हो जाएगा, चालू हो जाता था। लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं था। जैसे क्रैश हुआ तुरंत वहां से कौन निकलेगा, पोलिंग स्क्रीन पे बताएगा कि भैया ये दिक्कत आ गई, इसको सही करिए। अब उस दिक्कत को सही करोगे तब ये प्रोसेस क्या होगा, आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, अरे यस में बोलो। तो कोई डाउट है तो याद रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ डेटा चैनल। तो आपको क्या होना चाहिए, पोलिंग। क्या याद होना चाहिए, पोलिंग। ठीक है, वो पोलिंग चुनाव वाला नहीं है, ये अलग पोलिंग। क्लियर है सबका। तो इन दोनों का पॉइंट लिख लीजिए, आपको डिफरेंस बनाने में भी याद रहेगा। डेटा चैनल लिख लिए थे आप लोग, अरे यस नो तो बोलिए, लिखिए। तो डेटा चैनल लिख लिए तो हेडिंग डालिए पोलिंग, POLLING। It was used for communication in operating system. It was used for communication in operating system where a task had to stop its work, where a task had to stop, where a task had to stop, and ये देखिए ना, एक ऐसा काम कर सकते हैं, वेयर अ टास्क हैड टू स्टॉप पीरियोडिकली, यानी थोड़े देर पे या इंटरप्ट आने पे, हैड टू स्टॉप पीरियोडिकली, एंड पोल्ड द चैनल्स, एंड पोल्ड यानी पोलिंग चैनल्स को बोलते हैं, एंड पोल्ड POLLED, एंड पोल्ड द चैनल्स टू शो द मैसेज, and polled the channels to show the message। ठीक है, फुल स्टॉप डालोगे, लिखोगे दिस स्लोड द प्रोसेसिंग, दिस स्लोड द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या हो गया, इससे स्लो हो गया, एंड मेनी अ टाइम was the reason of interrupt, and many a time became the reason for, became the reason of interrupt, interrupt लिख लिए, अरे यस नो तो बोले, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर आप पोलिंग भी समझ गए हैं, अगर आप ये जैसे पोलिंग समझ गए, मान लीजिए ये कौन सा जनरेशन था हमारे पास, सेकंड, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग समझ गए पोलिंग होता था, रुकता था, मैसेज दिखाएगा, फिर वापस आएगा। अब हम लोग सेकंड जनरेशन में पढ़े, काम रुका, वहीं से तुरंत आया, दिखाया, चलता गया। अब और बेहतरीन क्या हो सकता था इसमें, और रिफाइनमेंट क्या हो सकता था। तो रिफाइनमेंट का एक ऐसा हो, मान लीजिए हम आपको ऐसा बोलें कि हम एक इनपुट दिए, ठीक है, यहां पर क्या हुआ,
बहुत सारा टास्क लगा पड़ा है प्रोसेसिंग के लिए, बहुत सारा टास्क क्या लगा है, प्रोसेसिंग के लिए लगा है। यहां तक हमारा टास्क प्रोसेस हो गया, यहां तक टास्क क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। अब क्या होता है, यहां पर हमारे पास इंटरप्ट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, इंटरप्ट। इंटरप्ट तो समझते हैं ना क्या होता है, अरे यस नो तो बोलिए, हाँ, डिस्टरबेंस या ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे इंटरप्ट आ गया, ठीक है। तो इंटरप्ट के बाद अभी तक हम लोग दो चीज पढ़े हैं, या तो यहीं रुक जाएगा और तब मैसेज दिखाएगा, यस और नो। तो यहीं रुक कर जो दिखाता था वो कौन हो गया, कौन हो गया, यहीं रुक कर जो आगे दिखाएगा मैसेज वो कौन हो गया, पोलिंग हो गया। वेरी गुड। अब हम लोग आगे पढ़े कि यहाँ रुक के नहीं दिखाएगा, उस चीज को बाहर निकाल देगा और फिर आगे बढ़ जाएगा, उसको क्या बोलते थे, डेटा चैनल। वेरी गुड। अब ऐसा कुछ आ जाए कि ठीक है, यहां पर अगर इंटरप्ट आया बेटा, तो इसी इंटरप्ट को आप यहीं पर सॉल्व करिए, साथ ही साथ आप जो पीछे वाला है उस काम को भी यहां पे करते रहिए। नहीं समझ में आया आपको, नहीं आया तो यहां देखिए, ये देखिए, इनपुट आउटपुट टास्क लगा है यहाँ पे, यहाँ इंटरप्ट आ गया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ इंटरप्ट आया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे संबंधित जो भी मैसेज है जहां आपको दिखाना है दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाना है, किसी के घर भेजना है, प्रिंट आउट देना है दीजिए। लेकिन आप मैसेज जब भेजिएगा उसी दौरान यहाँ पर जो पीछे वाला टास्क था उसको भी आगे लाकर प्रोसेसिंग करते रहिए। तो क्या होगा, कंप्यूटर का स्पीड बढ़ेगा, ये सुनो बढ़ेगा ना। तो आप बताइए, अगर कंप्यूटर का स्पीड बढ़ेगा तो कंप्यूटर का थ्रूपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कंप्यूटर का स्पीड बढ़ेगा बेटा, तो कंप्यूटर के थ्रूपुट पे क्या असर पड़ेगा, कंप्यूटर के थ्रूपुट पे क्या असर पड़ेगा। थ्रूपुट जानते हैं आप लोग, थ्रूपुट जानते हैं कितना, आप एक मिनट, कितने लोग थ्रूपुट जानते हैं बताइए, दो, दो चार पांच, ठीक है। पानी पीते हैं आप लोग, पानी पीते हैं, भोजन पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग दिन में कितनी बार भोजन करते हैं, दो बार। और जो बच्चे ऐसे रहते हैं उनका तकलीफ समझते हैं, हो सकता है कई लोग एक ही बार खाते होंगे, कई लोग समोसे पे गुजारा कर लेते होंगे, हम लोग भी करते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कई लोग, हम जैसे लोग तो उस टाइम थे तो हम लोग इंतजार करते थे कि भैया कोई हमें आमंत्रण दे कि हम भोजन कर पाए, बस पा लें काफी है। तो ये बैचलर्स होते हैं हम लोग, या जब स्टूडेंट्स होते हैं। तो खैर, आप लोग दिन में भोजन पाते हैं, आपका एक स्टेमिना हुआ खाने का। जैसे हम लड़कों में कई लड़के ऐसे होंगे जिनका स्टेमिना होगा कि एक ही बार गए तो 20-40 रोटी चबा ली एकदम, फिर अगले 2 दिन तक नहीं खाएंगे, ये सर नो। महिलाओं में कोई ऐसा है जो 20-40 इकट्ठे खा ले, नहीं। तो आप खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, आपका स्टेमिना है, यस और नो। तो यही बात है बेटा, यहाँ पे भी ये इसका स्टेमिना है, कितना डेटा फ्लो कर सकता है, कितना इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकता है प्रोसेसिंग के दौरान, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रूपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रूपुट। नहीं समझ में आया तो एक पॉइंट बनाइए, शायद समझ में आए। कहीं कोने में लिखिए थ्रूपुट, पहले कहीं लिखिए थ्रूपुट, थ्रूपुट लिखिएगा कहीं कोने में, THROUGHPUT। इस थ्रूपुट पे अगर आपको याद होगा तो एल्गोरिदम पढ़े होंगे आप लोग, थ्रूपुट पे एल्गोरिदम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, अच्छा पढ़ाएंगे आपको, हाँ कोई बात नहीं, पहले लिखिए थ्रूपुट क्या होता है। द अमाउंट ऑफ डेटा, द अमाउंट ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन, the amount of data या information passing through a system, the amount of data or information passing through a system, passing through a system is known as throughput, is known as throughput, ठीक है, is known as throughput। हाँ, तो एक बात बताइए,
वापस थ्रूपुट तक रुक जाइए, यहाँ आते हैं हम लोग वापस इस डायग्राम पे। हम यहाँ पे इनपुट दिए, अरे यस में बोलिए, यहाँ पर जो इंटरप्ट आया था वो इंटरप्ट तो चल ही रहा है, हमारा ये सेकंड टास्क भी उठकर यहाँ आ गया, इसका प्रोसेसिंग भी क्या हो रहा है, चल रहा है। यहाँ तक क्लियर था? तो बेटा ये बताइए, यहाँ पर जो लास्ट मेमोरी होगा वो स्पेस क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। तो हम लोग अपना काम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, मान लीजिए n टास्क यहाँ तक था, तो यहाँ पे कौन सा टास्क आ जाएगा, n+1, यस और नो। तो एक बात बताइए, जो डेटा का फ्लो था इसमें वो बढ़ा या घटा, बढ़ा। तो हमारा थ्रूपुट बढ़ा या घटा, बढ़ा। वेरी गुड, थ्रूपुट हमारा क्या हो गया, बढ़ा। तो एक बात बताइए बेटा, यहाँ पे एक बार में कितना काम हो रहा था, यहाँ पे तो एक काम तो डिस्प्ले हो रहा है मैसेज, और दूसरा जो काम था वो चलकर प्रोसेसर में आ गया है। तो एक बार में एक काम हो रहा है या एक से अधिक काम हो रहा है, एक से अधिक काम हो रहा है, क्योंकि एक तो मैसेज एरर दिख रहा है और दूसरा वाला काम कहाँ पे आ चुका है, प्रोसेसर में आ चुका है, प्रोसेसिंग के लिए वो तैयार है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सबसे बड़ा फायदा है कि उसका थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, हाई होता है। थ्रूपुट क्या होता है, ज्यादा होता है। आपसे पूछेंगे क्यों ज्यादा होता है, तो आपको पता है ना कि एक काम में अगर इंटरप्ट आ गया तो क्या होगा, रुक जाएगा, दूसरा काम क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, मेमोरी खाली होता जाता है और उसमें हम और सामान या और डेटा डाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में? तो आपसे अगर हम बहुत सारा एग्जाम्पल दे दे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दे दे, ओपन सोर्स, फलना ढकना, बहुत सारा एग्जाम्पल दे दे और पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैज हाई थ्रूपुट, तो आप बता पाएंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हाई होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्रूपुट क्या होता है, हाई होता है। तो थ्रूपुट का मतलब क्या हो गया, पचाने की क्षमता, यानी डेटा को एकोमोडेट करने की क्षमता जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रूपुट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? तो सेकेंड जनरेशन में जो फ्लॉज था, कमी था, उसी कमी को दूर करने के लिए हमारे सामने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सुने हैं RTOS के बारे में? तो मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कभी आप लोग पेटीएम वगैरह पे बुक करते होंगे या IRCTC पे टिकट बुक करते होंगे तो देखे होंगे, देखे हैं, आपका सीट कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, देखिए ये ऑफ कैमरा हम लोग रखते हैं, हम पेटीएम को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल नहीं मानते हैं। हम IRCTC के वेब पेज को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप गौर करेंगे, आज जाकर बुक माई शो, पेटीएम जब भी जाकर देखेंगे, तो अगर आप एक सीट सेलेक्ट कर लीजिए, पेमेंट मत करिए, फिर भी वो 10 मिनट तक, 5 मिनट तक उस सीट को क्या करके रखता है, ब्लॉक करके रखता है। गौर किए हैं कभी इस चीज को? तो वो नहीं देखे हैं आप लोग, तो आज गौर करिएगा, आज घर जाएंगे यही काम करेंगे, पेटीएम ओपन करेंगे और पेटीएम ओपन करके सीट को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको पैसा देने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, बुक माई शो पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, दोनों में से आप एक सीट बुक कर लीजिए मूवी का कहीं, और पेमेंट विंडो पे जब जाएं तो पेमेंट ना करके कैंसिल कर दीजिए, या गलत कार्ड नंबर डालकर कैंसिल कर दीजिए। तो क्या होगा ना कि आप उसी फोन में दोबारा लॉगिन करके देखेंगे तो वो सीट दिखा रहा होगा बुक्ड, या किसी दूसरे फोन से उसको देखेंगे तो वो बुक्ड दिखा रहा होगा। ये 5-10 मिनट तक लगा रहता है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ, डिले हो गया एग्जैक्टली। तो रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि हम पेमेंट किए तो भैया वो बुक हुआ, नहीं तो वो दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, खाली। तो बेटा इसमें सबसे बढ़िया जो देता है, एकदम कॉमन सा है, वो IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जहाँ रेलवे की टिकट बुक होती है। अगर एक आदमी का पेमेंट नहीं हुआ तो सीट पे दूसरा तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बुक हो जाता है। तो बेस्ट RTOS चलता है हमारे देश में फिलहाल IRCTC का। तो कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम है, फिलहाल हम आपको यहीं तक रखेंगे। आप ये समझ गए थ्रूपुट के बारे में? तो जरा एक पॉइंट वहां लिख लीजिए, थ्रूपुट लिख लिए डेफिनेशन, वहां पे लिख लेंगे, टू ओवरकम द फ्लॉज ऑफ, टू ओवरकम द फ्लॉज ऑफ, फ्लॉज मतलब होता है कमी, FLAWS,
to overcome the flaws of second generation operating system to overcome the flaws of second generation of operating system, multi-programming and multi-processing. Multi-programming and multi-processing operating systems were developed. Multi-programming and multi-processing operating systems were developed. They are also called time sharing operating, माफी चाहते हैं, they are also called time sharing system. लिख लिए? कोई डाउट है यहाँ तक? अरे यस नो तो बोलिए। समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारे पास अब एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट किसके किसके रिगार्डिंग है? थ्रूपुट के रिगार्डिंग है। यानी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट निकल रहा है, बीच में प्रोसेसिंग चल रहा है, इंटरप्ट आने पे भी चीजें आगे बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा थ्रूपुट बढ़ जा रहा है। क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, स्पूलिंग के बारे में सुने हैं? स्पूलिंग, स्पूलिंग सुने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में या कहीं बाहर सुने होंगे स्पूलिंग के बारे में? आ? नहीं, एनी आइडिया? नहीं। अच्छा, टाइम शेयरिंग अभी आपको हम बताएं। टाइम शेयरिंग के अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, देखिए हम बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं लेंगे आपसे। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सुने हैं इसके बारे में? जरा हमें बता पाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आप बताएंगे तो हम वही से आगे उठाएंगे, नहीं तो फिर हमको और थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा, आपके लिए बेसिक्स और जानना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड बता पाएंगे क्या होता है? प्रोसेस को डिवाइड कर सकते, थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगी आप उसके बारे में? अच्छा मान लीजिए जो हम विंडोज यूज करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है? ठीक है, हम समझ गए। हम लोग थोड़ा तो और बेसिक देखेंगे इसमें पहले, ठीक है? हाँ, तो यहाँ समझ गए हम लोग कि ये इंटरप्ट आया, थ्रूपुट बढ़ गया। अब यहाँ पर एक ही समझिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं किसके तरफ? थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको बताए थे कि जो थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो अब किसके बारे में आया? मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में आया, यही बताए ना? या आप लोग इसी को क्या बोल रहे हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग ही ना बोले, और क्या लिखे इसके बारे में? मल्टी प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब आपसे अगर हम ये पूछें कि मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग को, कोई बात नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, मल्टी प्रोग्रामिंग को या मल्टी प्रोसेसिंग को एनेबल करने के लिए यानी पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और कंप्यूटर कैसे फास्ट होगा? तो पहला काम तो आप हमको ये बता दिए कि सर ठीक है, जगह खाली होगा तो क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे, यही है ना? अच्छा चलो ठीक है, इसको समझने से पहले एक दुकान समझते हैं, बनिया की दुकान। बनिया समझते हो? दुकानदार कोई भी हो, मान लो मेरा एक दुकान है, उस दुकान में हम रोज सुबह जाते हैं, बैठ जाते हैं, सामान बेचे। शाम को पता चला या दोपहर में पता चला कि मेरे दुकान में आटा खत्म हो गया है, तो हम क्या करते हैं? आटा लाने चले जाते हैं। तो बेटा जब हम आटा लाने जाएंगे तो हमारे दुकान पे कोई बैठेगा? हम अकेले हैं तो क्या हमारे दुकान पे कोई बैठेगा? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? दुकान को बंद कर देना पड़ेगा। तो हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा? क्यों? क्योंकि 1 घंटे के लिए हम गए तो हमारा दुकान 1 घंटे बंद रहा, कस्टमर क्या हो गया? चला गया, बचाए कुछ नहीं, खर्चा उससे ज्यादा। अगर हम ऐसा करें
कि हम बनिए की दुकान पे हैं, हम बनिया हैं, हम बैठे हैं, एक लड़का रख ले, सामान लाना है तो हम उसको भेजे सामान लाने के लिए, या वो बैठा रहे हम सामान लेने जाएं, तो क्या होगा, हम अपने कस्टमर के फ्लो को मैनेज कर पाएंगे, कर पाएंगे। वेरी गुड। सिस्टम फ्लो में या डेटा चैनल में यही एक नया डेवलपमेंट आया। डेवलपमेंट ये आया कि लोगों का ये कहना था कि ठीक है, आप इनपुट दिए, आउटपुट दिए, लेकिन अब आप अपने प्रोसेसर का दो हिस्सा बना दीजिए। एक हिस्सा क्या करेगा, तो वो खाली इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, जो रीड करने वाला होगा उस हिस्से को कहेंगे सिस्टम रीड। वो इंफॉर्मेशन क्या करेगा, खाली लेकर आएगा। और दूसरा हिस्सा जो आपके प्रोसेसर का होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, बाहर ले जाएगा। यानी वो क्या करेगा, उस हिस्से का नाम दे दीजिए सिस्टम राइट। यानी रीड कैसे करेगा, तो हो सकता है कि कोई कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दे दे, कोई स्कैनर के थ्रू स्कैन करके कोई इंस्ट्रक्शन दे दे। वो राइट कैसे करेगा, यानी डिस्प्ले कैसे कराएगा, तो इसका काम होगा कि या तो वो प्रिंटर पे जाकर प्रिंट करके दिखा दे, या तो इसका काम होगा कि मॉनिटर पे मैसेज दिखाना है तो मॉनिटर पे मैसेज दिखा दे। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए अलग आदमी रहेगा, और इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए क्या होगा, अलग आदमी रहेगा। यानी पहले क्या था बेटा, एक ही आदमी था, वो रुकता था, मैसेज दिखाता था, फिर वापस आता था, तो टाइम क्या लगता था, ज्यादा लगता था। अब क्या हो गया, दो हिस्सा बन गया। एक आदमी का काम क्या था, लाना, एक आदमी का काम क्या हो गया, इंफॉर्मेशन दिखाना। तो अब बताइए क्या होगा, कंप्यूटर का स्पीड बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। वेरी गुड। तो थर्ड जनरेशन जब आया, यानी हम मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग की बात करने लगे, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में दो नए कॉन्सेप्ट्स ऐड किए गए। पहला कॉन्सेप्ट जो था वो किसका था, सिस्टम रीड, और दूसरा कॉन्सेप्ट किसका था, सिस्टम राइट। तो आपसे अगर हम पूछें कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये दो ऑप्शन दे दे, सिस्टम रीड, सिस्टम राइट, और तीसरा दे दे बोथ ए एंड बी, चौथा दे दे नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों किसका पार्ट आ गया, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अब यहाँ पे क्या फायदा हुआ थर्ड जनरेशन में, पहली बात, मेमोरी एडजस्ट होने लगा, यानी हमारे कंप्यूटर का थ्रूपुट क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सिस्टम रीड आ गया। तीसरा पॉइंट क्या आ गया, सिस्टम राइट आ गया। तो एक क्वेश्चन आपसे हम और पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला हम लिख दिए थ्रूपुट, हाई थ्रूपुट, दूसरा लिख दिए सिस्टम रीड फीचर, तीसरा लिख दिए सिस्टम राइट फीचर, चौथा लिख दिए ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द। याद रहेगा, समझ में आ रहा है? तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना तो एमसीक्यू खुद ब खुद क्या होता है, बन जाता है। टेक्निकल थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन हमें लगता है कि अपनी बोलचाल की भाषा में हम लोग सीख सकते हैं। और हम मानते हैं कि हर इंसान का विवेक एक जैसा नहीं होता। हम भी बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं भी, इनफैक्ट अभी भी सीख रहे हैं। तो हम ये नहीं मानते कि एक एवरेज होना गलत है, और हम मानते हैं कि आप लोग में दृढ़ संकल्प है, तभी आप लोग ग्राउंड फ्लोर से उठ के यहाँ फोर्थ फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे आए। नहीं होता तो नहीं आते, हम हमेशा ये मानते हैं। हम खुद ही आलस करते हैं नीचे से आने में। विश्वास नहीं करोगे, 2 दिन से लिफ्ट पे जा रहे हैं, तो नीचे से लिफ्ट पाए, उस वाले लिफ्ट से 6th फ्लोर चले गए, फिर वहां से नीचे आए, और आज तो खैर सही जगह उतार गया लिफ्ट। हम तो बच्चों को देखते ये पैदल चढ़ के आते हैं। तो आप डिटरमाइंड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। कहीं आपका फोन डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है, कहीं बगल वाला डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है, तो कहीं आपका दूसरा सब्जेक्ट डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है।
तो आप कंप्यूटर को होल्ड पे डाल के दूसरा पेपर बैठ के लगा रहे हैं कंप्यूटर के क्लास में। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को आपको रोकना पड़ेगा। देखिए बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमारे यहाँ सिखाया जाता है हिंदी में, आप सब पढ़े होंगे मॉरल एजुकेशन में, कि भैया जब उंगली इकट्ठी होती है तो ये फिस्ट बनता है, पंजा बनता है, और एक भी कट जाए तो ये पंजा कमजोर होता है। तो एग्जाम भी आपका यही है, आपको हर पेपर पे बराबर फोकस करना है। हम मानते हैं कि आपका मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग होगा, रीजनिंग किसी के लिए इंटरेस्टिंग होगा, जीएस इंटरेस्टिंग होगा, कोई ऐसा होगा जो कंप्यूटर एप्लीकेशन या साइंस माता जी पिताजी के बड़े भैया बुआ ताऊ के बोझ में पढ़ लिया होगा। लेकिन अब उसे समझना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा फोकस करना है। आप अगले 3 महीने भी फोकस करेंगे इस सब्जेक्ट के साथ, आप विश्वास मानिए। हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, अगर 100 नंबर का पेपर है तो हम आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 75 से 85 दिलवा देंगे, अगर हमारे साथ रोज बैठेंगे आप तो। उसमें नहीं, ऐसे सामने नहीं। हाँ, आपको एक एग्जाम्पल दिए, 75 से 85 आपको दिलवाएंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ लीजिए कितना नंबर है आपके लिए, आप अलग अलग एग्जाम से हैं तो। यानी हम लोग 75 से 85% रेगुलर क्लास में बैठ के इंटरैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग हताश हो गए, निराश हो जाते हैं कि सर हमसे कंप्यूटर नहीं होगा, सर हम नहीं पढ़ पाएंगे। कोशिश तो करिए। हम समझ सकते हैं पढ़ाई बहुत बड़ा बोझ है, नींद आता है, पढ़ने बैठेंगे तो फलाने का याद आ जाएगा, बहुत लोग याद करेंगे, उसी टाइम फोन भी आएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आएगा, जिसको ब्लॉक करके रखे हैं 10 साल से वो भी अनब्लॉक कर देगा उसी टाइम, और क्लास खत्म हुआ तो फिर ब्लॉक कर देगा। तो इन सब चीजों से निकलिए, ट्रस्ट मी यू हैव टू प्रैक्टिस। और थोड़ा सा ये जो आपका केयरलेस एटीट्यूड है ना, इससे बाहर निकलिए। हम हमेशा कहते हैं बच्चों से, बैठे हो जहां वहीं देखो वहीं सोचो, बहुत आगे जाओगे। नहीं तो आगे सोचोगे, पास्ट सोचोगे, कहीं नहीं जाओगे। और ये ऑनलाइन इज नॉट मेड फॉर एजुकेशन, ये उनके लिए बना है जो एकदम रिमोट एसेस में है, मतलब आ ही नहीं सकते, बहुत मतलब डिसेबल्ड हैं, चल ही नहीं सकते। तो उनके लिए कि ठीक है आप एक्सेस लीजिए एजुकेशन का, पढ़िए, लेकिन आप चल सकते हैं, ईश्वर का दिया आपके पास सक्षमता है, आइए पढ़िए बैठिए सीखिए। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, पढ़ना है, बोलना है हमें। जो गलती हम लोग कॉलेज में करते हैं बैठ के लेक्चर सुनने का, वो नहीं करना है। आई एम नॉट अ मोटिवेटर, आई एम नॉट अ प्रोफेसर हियर, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी एन एजुकेटर। मतलब हमारे पास शिक्षा है, हम आपको दे रहे हैं, आप हमें इससे बेहतर दे सकते हैं तो हम आपसे भी सीखेंगे, कल हम जाकर अपने कॉलेज में पढ़ाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, हर दिन कुछ नया आता है, पता होगा आपको, आपके एचओडीज आपको बताएंगे। तो हम अपने आप को एक जगह रुकना नहीं चाहते, हम सीखना चाहते हैं। हम आप सबसे चाहते हैं सीखिए, आइए हमारे जैसे अच्छे अच्छे कॉलेज में बैठिए, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाइए, बहुत पैसा मिलेगा, रेप्यूटेशन मिलेगा। कंप्यूटर में अच्छे बच्चों की सख्त आवश्यकता है, अच्छे टीचर्स की आवश्यकता है। ये मैडम जहाँ से आए हैं इनके यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ये लोग अभी डिपार्टमेंट भर नहीं पा रहे हैं अपना। इनके डिपार्टमेंट को हम जानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट होते रहते हैं हम लोगों में। उनके यहाँ प्रोफेसर मिल नहीं रहे हैं कि वो पढ़ाए सीएस में, तो लोग हर किसी से कहते हैं भैया आओ पढ़ाने आओ पढ़ाने, अच्छा इतना देंगे इतना देंगे, क्योंकि सीएस ऐसा पेपर है। हमारे लिए व्हाट्सएप सीएस नहीं है, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, ये बेसिक्स हम लोग सीख रहे हैं। सीखिए, बहुत आगे जाएंगे। हाँ, आपको बता रहे थे मल्टी प्रोग्रामिंग में, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में 3 कॉन्सेप्ट आता है, थ्रूपुट हाई या हाई थ्रूपुट, फिर क्या आया सिस्टम रीड और सिस्टम राइट। तो 2 पॉइंट लिख लीजिए, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे टू, माफी चाहते हैं बताएं, थर्ड जनरेशन, जी थर्ड जनरेशन में लिखेंगे, 2 न्यू सिस्टम प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, 2 new system programs were introduced. पहला होगा सिस्टम रीडर और दूसरा होगा सिस्टम राइटर। सिस्टम रीडर, सिस्टम राइटर। सिस्टम रीडर में लिख सकते हैं, डैश डाल के लिख लीजिएगा, टू टेक इनपुट फ्रॉम, टू टेक इनपुट, या खाली लिखो ऐसे, टू टेक इनपुट फ्रॉम कार्ड टू डिस्क, टू टेक इनपुट फ्रॉम कार्ड टू डिस्क।
सिस्टम राइटर में लिखेंगे आउटपुट फ्रॉम डिस्क टू प्रिंटर एसेट्रा। आउटपुट फ्रॉम डिस्क टू प्रिंटर या एसेट्रा। क्लियर है? ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, हम लोग आगे इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक बात जानना चाहेंगे आपसे, कल 4 बजे मिल सकते हैं हम लोग? किसी को असुविधा है 4 बजे कल के लिए? तो कल हम लोग 4 बजे मिलेंगे सर। इसी नहीं एएम तो हम नहीं आ पाएंगे, तो हम पीएम ही रखेंगे। तो 4 बजे शाम को वापस से हम लोग यहीं मिलेंगे। 4 से 5, 1 घंटा मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि अगले घंटे में तो हम भी सो जाते हैं, तो 1 घंटा काफ़ी है। तो 4 से 5 रखेंगे। और हो सकता है, जी बताएं। हाँ है, बताएंगे ये भी। इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना अगली क्लास में, तो वहीं से देखेंगे। तो कल हम लोग रखेंगे 4 से 5, इसको आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है इन मोहतरमा का जो हम बताना चलेंगे, लेकिन एकदम बेसिक्स बता के चलेंगे, क्योंकि ये हमारा एक टॉपिक है जो पढ़ना है। एक इनका क्वेश्चन था कि सर प्रोसेस क्या होता है, और दूसरा जो हम लोगों ने रेक्टिफाई करा कि सर प्रोग्रामिंग क्या होता है। उसी जॉब को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, जॉब को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर के टर्म में। अच्छा एक बात बताएं आप लोग, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें वेरिएबल आता है? वेरिएबल समझते हैं? या कुछ ऐसा समझिए, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो यूजर से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, यस और नो? हाँ। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, बस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जहां पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, किससे? यूजर से। और बेटा जब इसी इंस्ट्रक्शन यानी इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग यूजर के इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ दे और ये प्रोग्रामिंग का आउटपुट निकलने वाला हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। यानी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में कहें तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस। अब प्रोसेस में बहुत सारा दिक्कत है, जैसे बच्चा पूछा हमसे, बेटिया वहां से पूछी कि सर जॉब शेड्यूलर आता है, तो बेटा सब यहीं आएगा फिर। अब ये किसी प्रोसेस को यानी किसी प्रोग्रामिंग को फास्ट कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग को सॉरी हाँ बहुत सारा कॉन्सेप्ट है वहां पे, तो उसको देखना पड़ेगा। एसएफएस पढ़े होंगे आप लोग? एसएफएस पढ़े हैं? एसएफएस पढ़े हैं? नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे प्रोसेस को कैसे फास्ट कर सकते हैं, उसको जानेंगे। तो एक नेक्स्ट चैप्टर है, हमको लगता है कल तो नहीं, लेकिन प्रोबेबली हम लोग फ्राइडे तक पहुंच जाएंगे, तो ये जानेंगे वहां। क्लियर है? और कोई डाउट? थैंक यू। बाकी जो टीचर का करते हैं वो सब